कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मेरा नाम है खान मिर्ज़ा शाहिद खान। सबको मेरा सलाम। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। दोस्तों आज की अपडेट आपको बताता हूँ कि ईरान इसराइल इसके बारे में, ये जो जंग हो रही है इसके बारे में। और दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक अजीब सी खबर बताता हूँ। आज मुझे ना मेरा जाना हुआ बाज़ार के अंदर, यानी कि यहाँ शिकागो में डिवान, जहाँ पे सारे अपने इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, अफगानी रहते हैं। तो वहाँ एक हमारे सिख भाइयों को गुरुद्वारा है। तो गुरुद्वारे के बाहर ना एक बंदा सिगरेट पी रहा था, अपने को देसी था। तो मैंने ना, क्योंकि जिन लोगों को पता नहीं है कि सिख मज़हब के अंदर सिगरेट ऐसी है जैसे मुसलमान सूअर से मना करते हैं, इस तरह वो सिगरेट जो है ना उनसे वो परहेज़ करते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ पे सूअर जो है ना, खंजीर जो है वो नहीं खाते, इस तरह वो सिगरेट नहीं पीते। सिख जो है वो इससे यानी कि ना सिगरेट का कारोबार करते हैं, ना सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाते। तो वो वहाँ सिगरेट पी रहा था। मैंने उसको मना किया कि भाई ये जो है ना, ये सिखों का गुरुद्वारा है, तो आप यहाँ पे सिगरेट मत पिए। और वो बड़ा बदतमीजी से मेरे साथ बोला करता कि वो तो मैं दूर हूँ, बाहर हूँ। मैंने कहा ये देखो यहाँ लिखा हुआ है कि इस दरवाजे के बाहर जो है ना 15 फीट दूर आपने जाके सिगरेट पीनी है। उन्होंने लिखा हुआ, लिख के लगाया हुआ। कहता नहीं। मैं कहा तुम इंग्लिश आती है? तो मुझे उर्दू में बात कर रहा था मेरे साथ ना। तो कहता कि हाँ मुझे आती है। तो मैंने कहा कि मैं कहा तुम कहाँ से हो? कहता है कि अफगानिस्तान, AK-47। मैंने कहा अफगानिस्तान, AK-47, ये कौन सा कंट्री आ गया दुनिया में? तो मैंने बोला यार मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ। कहता आई हेट पाकिस्तान, आई डोंट लाइक पाकिस्तानी। मुझे तो फिर मैंने उसको नहीं पता था मैं भी खान हूँ। मैंने कहा तुम्हारी माँ की ऐसी की तैसी, ये बदतमीजी। एक तो मैं इसको तमीज सिखा रहा हूँ, और ऊपर से उसके बाद ना, इससे पहले मैं कुछ बोलता तो वहां पे उसके साथ एक लेडी थी। अब उसने उसको दरी में यानी कि फारसी में बोला कि रहने दो। मुझे कुछ ना कुछ फारसी मुझे काफ़ी आती है, दरी उसका एक लहजा है फारसी का, मैंने समझ गया उसको लेके जा रही है। तो फिर मैंने उसको बोला कि मैं कहा भी तासो जमा अरोर, कि मैंने कहा तुम मेरे भाई पश्तो में बोला कहता नो। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ये अफगानी जो है, ये देखा अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं दोस्तों। और मैं वहां पे उसको तालीम दे रहा हूं। तो मैंने उस लेडी को बोला कि हैव यू एवर बीन इन स्कूल दिस गाय? मैं कहा ही अटेंड एनी मदरसा? नो तालीम। तो हर वो अब उसको लेके चली गई। यानी कि ऐसा बदतमीज किस्म का आदमी। मैं पूछ रहा हूँ, मुझे AK-47 बता रहा है। ये इस तरह के जो अफगानी होते हैं ना, जो सारे अफगानियों का बैड फेस होते हैं। हालांकि मेरे बहुत सारे अफगानी यहाँ पे दोस्त हैं, हम लोग इकट्ठे मस्जिद में आकर नमाज पढ़ते हैं। वो यहाँ पाकिस्तानियों की मस्जिद है, वहाँ पे खैर मुसलमान तो पहले मुसलमान होता है, बाद में अफगानी, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी या कोई और होता है ना। हमारा मजहब तो ये बताता है। तो बदतमीजी ये कर रहा था। मुझे याद आ गया कि ये जब सोवियत यूनियन ने इन पे हमला किया था, उसमें कुछ अफगानी ऐसे भी थे जो कि सोवियत यूनियन का साथ देते थे। अब सोवियत यूनियन खत्म हो गया, अब रशिया आ गया, यानी कि अब ईसाई रूस में है। वो जो सोवियत यूनियन था वो खुदा को मानता ही नहीं था। ना वो ईसाई थे, ना मुसलमान, ना यहूदी, ना बुद्धिस्ट, या जो भी वहां के मजहब थे, उन्होंने सबको ताले लगा दिए थे। तो उस वक्त भी ये जो थे ना अफगानी, कुछ उनके साथ चले गए। और ठीक है, और उसके बाद अब मैं थोड़ा सा एथनिक ग्रुप में नहीं जाना चाहता कि आपको फितनेबाजी में डालूं, क्योंकि अच्छे बुरे लोग हर जगह भी होते हैं। इतने दोस्त हैं मेरे अफगानी, मगर इस बंदे ने अजीब किस्म की बात की। इसके अंदर जो खन्नास भरा हुआ था ना, तो लोग, मैं अक्सर अफगान और अफगानियों की मैं सपोर्ट करता हूं, मगर अब ये बात जो है मैं दोस्तों को बताई, दोस्त मुझे बोलते देखा ना। मैं कहा यार अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। हमारे कुछ जर्नल्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने जाने में कह रहे या अनजाने में कह रहे, उनकी कुछ पॉलिसियां ऐसी थी जो कि अमेरिका के साथ उसने बनाई। तो उनको ये भी गुस्सा, दुश्मनों ने इनको हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया, पर इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर मुझे याद आया कि कुछ साल पहले लंदन में क्रिकेट मैच हुआ था, और क्रिकेट मैच में जो है ना वो अफगानी टीम और पाकिस्तानी टीम आपस में खेली। अब अफगानी जो थे वो टीम जरा नई थी, जो हल्की थी, और वो हार गई पाकिस्तान से। अब वहाँ अफगानी भी बैठे हुए थे, मैच देख रहे थे। उनका ये था कि ये अफगानी टीम जो है पाकिस्तान को हराएगी, मगर वो हार गए। खैर वो हार जीत होती रहती, मगर उन्होंने समझा कि ये गेम नहीं है, ये खेल नहीं है, ये एक जंग है। हमें हर सूरत में जंग जीतनी है पाकिस्तान के खिलाफ। और वहाँ पे जितने पाकिस्तानी थे जो स्टेडियम के अंदर, उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी मैं देख रहा था, वो फुटेज आई मैंने वीडियो, कि उसको अपना भाई समझ को कुछ बोल नहीं रहे थे, वो इग्नोर कर रहे थे। मगर ये तो इनके अंदर शैतानी आ गई थी जेन के अंदर। झगड़ा इतना शुरू हो गया, उन्होंने पाकिस्तानियों के ऊपर हाथ उठा लिया। तो बहुत सारे पाकिस्तानी हैरान थे कि ये क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। वो ऐसे ही है जैसे कि कोई, जैसे नेपाल और हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान के जो हिंदू है वो नेपाली हिंदुओं को मानना शुरू करते। हिंदू तो यही समझेगा ना कि नेपाली,
कि यार ये मुझे क्यों मारा, मेरा भाई है ये। तो बाद में नेपालियों को समझ लगे कि ये एक मिसाल दे रहे हैं, उसको सीरियस नहीं लेना, ऐसा नहीं होता। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब ये बात जब हद से बढ़ गई तो उसके बाद वहां पे लंदन में कुछ पाकिस्तानी पठान और पाकिस्तानी पंजाबी जो बॉडी बिल्डर और जो थे थोड़े से पहलवान किस्म के थे, वो आए वहां से, वो भागे भागे। उन्होंने एक बंदे ने, पाकिस्तानी पठान और पंजाबी ने पांच अफगानियों को मारा वहां पे। फिर ये भाग गए वहां से। तो फिर वो वहां पे ये चीज जब आई ना, पहली दफा पाकिस्तान के अंदर ये फुटेज आई कि ये अफगानी, हम इनको अपना भाई समझते हैं और ये इस तरह के काम करते हैं। बड़ा दोस्तों, आपने कमेंट्स में किसी अफगानी या अफगानिस्तान के बारे में कोई बात नहीं करनी। इस बंदे के बारे में जो ये बदतमीजी कर था, मुझे AK-47 बता रहा था, तो इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। बाकी अफगानी हमारे भाई हैं, ठीक है। हिंदुस्तानी भी जो है हमारे भाई हैं, वहां पे बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, और जो हिंदू भी हमारे भाई हैं, जो हमें अपना भाई समझते हैं। मैंने बहुत सारे वीलॉग में ये बात कर सका हूं। और जो हमें दुश्मन समझते हैं, हम उसका दुश्मन है, दुश्मनी निभाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों आते हैं अपडेट की तरफ। ये छोटा सा एक था, जैसे आज मूड खराब हो गया तो मैंने कहा आपको बताऊं कि इस तरह के लोग भी दुनिया में होते हैं, और पाकिस्तान में भी कोई फरिश्ते नहीं है, ये याद रखिए आप। हमारी भी गलतियां हैं, माने इसको आप। चले आते हैं दोस्तों। अब एक बहुत बड़ी खबर यह है कि दोस्तों बरतानिया में, यूके के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। और मजे की बात यह है और हैरानगी की बात यह है कि ये प्रोटेस्ट जो है, जो एहतजाज है, ये फलस्तीन के हक में हुआ है और इसराइल के खिलाफ हुआ है। और ज्यादातर गोरे यानी कि ब्रिटिश, अंग्रेज जो थे उसमें शामिल थे। वो कह रहे थे अपनी गवर्नमेंट को, तुम लोग जो है ना, ये असला बेचना बंद करो इसराइल को। वही असला जो मासूम बच्चे फलस्तीनी और औरतें, बूढ़े और जवान सबको वो मारता है तुम्हारे असली की वजह से। तो इसमें क्या हुआ कि एहतजाज इतना बड़ा, हजारों लाखों लोग वहां पे थे लंदन के अंदर। तो वहां पे क्या हुआ कि वहां के सीनियर जो वकील थे बहुत बड़े, यानी कि जो लॉयर हैं, जो बड़े तजर्बाकार है, वो 600 यानी कि 600 बड़े सीनियर वकीलों ने एक खत लिखा है गवर्नमेंट को और नीचे दस्तखत किए हैं। इतना यानी कि 3, 4, 5, 6 पेज तो भर गए होंगे ना, काफी ज्यादा। 600 लोगों ने साइन किए और बताया है गवर्नमेंट को इंटरनेशनल लॉ कि दुनिया में कहीं भी कहीं कुछ जेनोसाइड होता है, यानी कि नस्लकुशी होती है, तो उसको रोकना है। वो इस और तुम इस तरह से रोक सकते हो कि तुम जो ये असला दे रहे हो ये नस्लकुशी के लिए इस्तेमाल हो, जेनोसाइड के लिए। तो ये उन्होंने कहा कि तुम इसको बंद करो। ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरी मुल्कों के लिए भी जो है ना, ये कि एक सेकंड में, हाँ, और ये नोट्स मैंने बनाए हुए ताकि मैं भूल ना जाऊं, आप लोगों को पूरी खबर दूं, मिस ना हो जाए, इसलिए मैं करता हूं। तो अब ये बहुत अच्छी खबर है और अच्छी पेशरफ्त है। ये चाहे देखे फलस्तीनी मरे या यहूदी मरे, बेगुनाह आदमी मरेगा, तो ये किसी के हक में भी सही नहीं है। तो उसके बाद ये है कि वो कह रहे थे कि प्रोटेस्ट के अंदर सीज फायर का बोल रहे थे और जेनोसाइड, स्टॉप जेनोसाइड, स्टॉप सीज फायर करने का। 2008 से लेकर आज की डेट तक बरतानिया ने अब तक जो है $500 मिलियन का असला भेजा इसराइल को। अब ये मतलब कि कम तादाद है कि सबसे ज्यादा असला तो है वो, इससे ज्यादा भी असला जो है वो जर्मनी, इटली और अमेरिका बेचता है, ठीक है। यहां पर भी ऐसे प्रोटेस्ट हो रहा है। और दूसरे जनाब जो है कि डेविड कैमरॉन ने कहा है, जो वहां का आपको पता है, उसने कहा कि इसराइल की हमायत और मदद जारी रहेगी। अब ये समझ नहीं आती गवर्नमेंट की, हुकूमतों की, कि ठीक है तुम अपनी करो, मगर ये जो तुम्हारी पब्लिक बाहर निकली उसके भी कुछ जज्बात होते हैं, उनका भी, उनकी राय भी कोई वैल्यू रखती है। डेमोक्रेसी का रोना तो हम सब लोग रोते रहते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है जमहूरियत का, कि अक्सरियत की राय को, मेजोरिटी की राय को एक्सेप्ट किया जाता है। जब पूरी दुनिया ये कह रही है कि तुम लोग गलत हो तो मानते क्यों नहीं? बहरहाल दोस्तों इनको मानना तो चाहिए। बहरहाल ये है कि यहाँ शिकागो के अंदर यहाँ एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है ओहेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बहुत बिजी एयरपोर्ट है, मैं वहीं से फ्लाई करता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ अक्सर। तो वहां पे क्या हुआ कि वहां पे भी प्रोटेस्ट हुआ है कल या परसों। उन्होंने ये क्या किया कि प्रोटेस्ट हुआ फलस्तीन के हक में। वो भी यही बात कर रहे थे कि सीज फायर करो, जेनोसाइड खत्म करो। तो यहाँ की गवर्नमेंट भी आए दिन ये देख रही है कि ये यहाँ की जो पब्लिक है अमेरिका की, वो इसराइल के खिलाफ होती जा रही है। तो बहरहाल ये है कि वो प्रोटेस्ट इतना बड़ा यहाँ पे कि वो इतना बिजी रोड है, जो हाईवे है, तो वो लोग हाईवे आकर उन्होंने बंद कर दिया। पर ये इनको हाईवे बंद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो इतना बिजी है, किसी की फ्लाइट मिस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, किसी को लेने जा रहा है, कोई हैंडीकैप है, कोई प्रेग्नेंट औरत भी हो सकती है वहाँ पे, कोई बीमार भी हो सकता है। तो चंद मतलब कि उन्होंने क्या देर के लिए बंद किया तो मीलों लंबी लाइनें लग गई। बहरहाल यह है कि अब ये जब बात नहीं मानेगी गवर्नमेंट तो फिर क्या करते वो, उनको फिर ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा।
बहरहाल बहुत से लोगों को वहाँ पे अरेस्ट भी किया, गिरफ्तार किया गया, पुलिस उनको ले गई, बाद में छोड़ दिया होगा, मगर यह है कि ये चीज़ें यहाँ पे बढ़ती जा रही हैं। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि मैं एक वीलॉग बना रहा हूँ कि इसराइल अगर दोबारा जवाबी कार्रवाई करता अपना बदला लेने के लिए ईरान से, तो क्या वो बदला ले सकता है? उसमें इतनी कैपेसिटी यानी कि अहलियत है? इसमें वीलॉग बना रहा हूँ, अगला वीलॉग बड़ा ज़बरदस्त होगा और मैं इस पर काम कर रहा हूँ और आप लोगों को बताऊंगा कि ये कितना कामयाबी दोनों को, ईरान और इसराइल को कितनी कामयाबी होगी। और दोस्तों इंशाल्लाह ताला दुआ में याद रखिए और दुआ कीजिए कि जंग ना हो, क्योंकि जंगों से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं आपको इस तरह नई नई अपडेट देता रहूँगा। हाँ, एक और बात, अभी इस वीकेंड पे, आज वेंसडे है, बुध का दिन है, और वीकेंड पे यानी कि फ्राइडे ये जो आने वाला है 2-3 दिन में, इसराइल कुछ बहुत करने वाला है कुछ ईरान के खिलाफ। उसने यानी कि उसकी मीटिंग वगैरह हुई है और इसराइल कहता है कि मैं वहाँ से बदला लूंगा, और इसकी डिटेल आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। और देखते रहिए और मेरे साथ मुंसलिक रहिए मेरे चैनल के साथ। ठीक है, मिर्ज़ा शाहिद खान, शिकागो, USA। अस्सलाम वालेकुम।